जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आनंद मंगल है। चलो अच्छी बात है, आनंद मंगल ही रहेंगे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा सुनते हैं वो सब उनके घर में आनंद मंगल ही रहते हैं। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 150 के आगे की कथा सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा चल रही है। अब राजा दशरथ जी और माता कौशल्या ये पिछले जन्म में कौन थे और उनकी क्या कहानी थी, और भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे पुत्र पाने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कठिन तपस्या की है कि 10,000 वर्ष तो एक पैर से वो खड़े रहकर दोनों ने तपस्या की है, तभी भगवान श्री हरि उनकी मनोकामना पूरी किए हैं। अब उसके ही आगे की कथा वही चल रही है। मनु और शत्रुपा जी जो थे वही अगले जन्म में फिर राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में जन्म लिया है। अब वही आगे है कि सोई सुख सोई गत सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु असोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। हाँ सुनि मुद्रु गूढ़ रुचिर बर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। हाँ जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही अमय सो दीन सब संशय नाही। अब रानी यानी शत्रुपा जी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन से बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। हाँ मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटाई अनुग्रह मोरे। हाँ बंदी चरण मनु कहूँ बहुरी अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। अब कौन सी विनती है? हाँ सुत विषय के तब पद रति हो मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। हाँ मन बिनु फनिज में जल बिनु मीना मम जीवन तिम तुम ही अधीना। अब आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। ये देखो, राजा मनु ने भगवान श्री हरि से क्या मांग लिया। अब कहते हैं हाँ
असबरु मागी चरण गहि रहे, एवमस्तु करुणा निधि कहु। हाँ अब तुम मम अनुशासन मानी, अब साहु जाय सुरपति रजधानी। अब ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। अतः करि भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि, अहोई हूँ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुता। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश संवारे, अहोई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। असन सहित देह धरी ताता, अकरि हूँ चरित भगत सुखदाता। अब इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, अभाव तरि हैं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, असो अवतरहि मोरी यह माया। अब जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर से ही सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता यानी माया भी जिससे जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, असत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। अब इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा भगवान श्री राम श्री हरि नारायण कृपा निधान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उरधरि भगत कृपाला, अतहि आश्रम निवसे कछु काला। असमय पाई तनु तरी अन्यासा, अजाई कीन अमरावती वासा। अब वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहाई विश्व के। भरद्वाज सुने अपर मुनि, राम जन्म कर हेतु। अब यहाँ यज्वालक जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। अभी तक तो ये पहला कारण चल रहा था, अब इसके आगे मास पुराण 5वां विश्राम यहाँ समाप्त हो रहा। अब उसके आगे की कथा आप जरूर सुनिए। आगे क्या है दूसरा कारण? हाँ
सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, अजो गिरजा प्रति शंभु बखानी। यहाँ विश्व विदित एक काई काई देसु, असत्य केतु तह बसाई नरेसु। अब हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता यानी राज्य करता था। यहाँ धर्म धुरंधर नीति निधान, तेज प्रतापशील बलवान। यहाँ तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। अब वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। यहाँ राजधनी जो जेठ सुत आई, अनाम प्रताप भानु असताई। यहाँ अपर सुतहि अरिमर्दन नाम, अभुज बल अतुल अचल संग्राम। ये अब राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा बाल लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। यहाँ भाई ही परम समीति, असकल दोष छल वर्जित प्रीति। यहाँ जैठे सुतहि राजन प्रदीन, हरिहित आप गवन बन कीन। अब भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार से दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान यानी भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। कौन? जो वहां के बलवान राजा थे। बहुत सुंदर कथा चल रही है दोस्तों। वो सत्य केतु थे, अभी उनके 2 पुत्र थे, एक प्रताप भानु और दूसरे भाई का नाम था अरिमर्दन। ये जब प्रताप रवि भयउ निप्र, फिर दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। अब जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। ये निप्रहित कारक सचिव सयाना, अनाम धर्म रुचि शुक्ल समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। अब राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। अब इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था।
ये सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हर्षाना, अरुबा जय गह गहे निशाना। अब साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। ए विजय हेतु कटकई बनाई, असुदिन साधिन प्रचल बजाई। अजहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, अजीते सकल भूप बरियाई। अब दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। ए सप्तदीप भुज बल बस कीन है, अलाई लाई दंड छाण निप्रदीन है। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अब अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों यानी भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर यानी कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु एक ही मात्र चक्रवर्ती राजा था। जय हो। हे स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। अब संसार को अपनी भुजाओं के बल में बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। अब राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। बहुत सुंदर कथा रही दोस्तों। अब आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभू। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा।